महा कार्टून टीवी। परी ने जन्मा भूतिया बच्चा। एक समय की बात है, करुणा नाम की एक औरत अपने पति सुनील और अपने छोटे से बच्चे साहिल के साथ रहती थी। साहिल अभी छोटा था और वो बस घुटनों के बल ही चल पाता था। साहिल के घर में आ जाने से काफी रौनक हो गई थी। सुनील का कामकाज भी बहुत अच्छे से चलने लगा था, जिससे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती थी। रोज की तरह करुणा और सुनील बात कर रहे थे। कहाँ हमारे नसीब में बच्चा ही नहीं था, और अब देखो भगवान की कृपा से हमें साहिल जैसा एक प्यारा बच्चा मिला। इसके आते ही मानो हमारी तो किस्मत ही बदल गई। तुम सही कह रही हो करुणा। इसके आने से पहले हमें खाने के भी लाले पड़ते थे, और अब हमें भरपूर भोजन प्राप्त होता है। सच में ये भगवान की तो कृपा है। समय बीतता है और साहिल बड़ा होने लगता है। अब वो पूरा 8 साल का हो चुका था। साहिल बड़े होने के साथ साथ काफी सुंदर भी हो गया था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, मानो जैसे उसकी रचना भगवान ने काफी तसल्ली से की हो। साहिल पढ़ाई में भी काफी होनहार था। वो कक्षा में हमेशा अव्वल ही आता। इसके साथ साथ वो काफी दयावान भी था। किसी भी जरूरतमंद की मदद करने से वो कभी नहीं चूकता था। लेकिन एक दिन वो कहीं जा रहा होता है, तभी वो देखता है, अरे ये क्या, इनकी तो बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया है। मुझे कैसे भी करके इनकी मदद करनी चाहिए। साहिल बैलगाड़ी वाले के पास जाकर बोलता है, अंकल, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम तो बहुत छोटे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम जाओ, मैं खुद से ही कर लूँगा। अभी आपके आसपास कोई भी नहीं है और ये अकेले आपसे नहीं हो पाएगा। मैं थोड़ी मदद तो कर ही सकता हूँ ना। बैलगाड़ी वाले को साहिल की मासूमियत पर प्यार आ जाता है और वो उससे मदद लेने के लिए हाँ बोल देता है। अच्छा ठीक है, लेकिन जरा 1 मिनट रुको, मैं बैलगाड़ी से सामान हटा देता हूँ। बैलगाड़ी वाला उस पर से सामान हटाने ही लगता है कि तभी साहिल पहिए के पास जाकर धक्का लगाने लगता है। जोर लगा के हईशा। साहिल अकेले ही बैलगाड़ी को धक्का लगा देता है। बैलगाड़ी वाला ये सब देखकर बहुत हैरान होता है कि एक छोटा सा बच्चा अकेले कैसे इतना भारी काम कर सकता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो ये बात पूरे गांव में फैला देता है। गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है, जिसके बाद लोगों को लगता है कि साहिल कोई मामूली बच्चा नहीं है। सच्चाई का पता लगाने के लिए सभी साहिल से मिलने के लिए उसके घर आते हैं। हमने आपके बच्चे की बहादुरी के बारे में सुना। ये सुनकर हमें तो यकीन ही नहीं हुआ। साहिल के इस कारनामे के बाद हमें इस बात का यकीन हो गया कि साहिल कोई मामूली बच्चा नहीं है। ये सुनकर करुणा काफी घबरा जाती है और गांव वालों को जैसे तैसे ये कह के मना लेती है कि साहिल एक मामूली बच्चा ही है। करुणा की बात मानकर सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद करुणा सुनील से कहती है, सुनील, साहिल अभी छोटा है और उसे अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। अभी तो हम डांट फटकार कर उसे रोक सकते हैं, लेकिन कब तक ये अपनी शक्तियों को रोक सकता है? ये जितना बड़ा होगा, इसकी शक्तियाँ भी उतनी ही बढ़ती जाएंगी और ये चाहकर भी इनका इस्तेमाल करने से खुद को नहीं रोक पाएगा। बात तो तुम एकदम सही कह रही हो। हमें कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा ताकि साहिल आम बच्चों की तरह व्यवहार कर सके। दोनों की बात से ये साफ हो गया था कि साहिल कोई आम बच्चा नहीं है। जरूर दोनों ही गांव वालों से कोई बात छुपा रहे थे। कुछ दिन तक सब कुछ शांत चलता रहा, लेकिन साहिल कुछ न कुछ गांव में ऐसा करने लग गया जिससे गांव वाले उसे आम बच्चों से अलग मानते थे। कभी खुद से ही भारी भरकम अनाज की बोरी उठा लेना,
अकेले ही बैलगाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाल देना तो कभी कोई भी काम तेजी से कर देना। अब तक साहिल की ताकत और उसकी फुर्ती के चर्चे गांव-गांव तक फैल चुके थे। इस बात से परेशान होकर साहिल के मम्मी पापा ने उसे खूब डांटा, जिससे उदास होकर साहिल ने पूछा, माँ, इस सब में मेरी क्या गलती है? मैं अपने आप ही कोई भी काम करने लग जाता हूँ। मुझे तो खुद नहीं पता कि मेरे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई है। साहिल के ये कहते ही करुणा संकोच में पड़ जाती है और उससे कहती है, साहिल, बस तुम इतना याद रखो कि तुम कोई मामूली बच्चे नहीं हो और आज से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद। माँ के कहने पर साहिल घर से बाहर निकलना बंद कर देता है, लेकिन एक दिन गांव में अचानक एक चुड़ैल हमला कर देती है, जिससे गांव वाले डर डर कर इधर से उधर भागने लगते हैं। गांव वालों का शोर सुनकर साहिल और उसके माता पिता जब बाहर झांकते हैं तो देखते हैं कि एक भयानक चुड़ैल लोगों को अपने मुंह से आग निकालकर डरा रही है। तभी साहिल ना आओ देखता न ताओ, वो बस घर से चुड़ैल का सामना करने के लिए बाहर निकल जाता है। ये देखकर करुणा और सुनील बहुत डर जाते हैं। चुड़ैल यहाँ से चली जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अब तू मुझे बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। तुझे तो मैं जिंदा ही खा जाऊंगी। इतने में साहिल की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और उसके 2 नुकीले दांत भी बाहर आ जाते हैं। ये सब कुछ गांव वाले दूर से देख रहे होते हैं। साहिल को ऐसा करते हुए देख सभी खौफ में आ जाते हैं। वहीं चुड़ैल भी साहिल को ऐसा करते हुए देखकर डर जाती है और उससे कहती है, तो तू एक भूतिया बच्चा है। तेरी ही तलाश में पूरा चुड़ैल लोग भटक रहा है, क्योंकि तू ही है जो हमारा खात्मा कर सकता है। तुझे मारने में तो बहुत मजा आएगा। इतने में साहिल अपने मुंह से आग निकालकर उस चुड़ैल को मार देता है। ये देखकर गांव वाले इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं, हे भगवान, हमारे गांव में एक भूतिया बच्चा, आज इसने इस चुड़ैल को मारा है, कल ये हम सबको भी खत्म कर देगा। हमें ऐसा बच्चा अपने गांव में नहीं चाहिए। इसे अभी यहाँ से निकालो। हाँ, इसे अभी यहाँ से निकालो। करुणा और साहिल ये सुनकर गांव वालों के सामने माफी मांगने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। तभी अचानक वहाँ एक परी प्रकट होती है, जिसे देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। मैंने कभी इतने मतलबी लोग नहीं देखे। जो बच्चा शुरुआत से आप लोगों की मदद कर रहा हो, उसे आप सभी यहाँ से निकालना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि ये एक भूतिया बच्चा है जो हमारे और हमारे गांव वालों के लिए खतरनाक है। ये मेरा बच्चा है। ये सुनकर सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। हाँ, ये मेरा बच्चा है। कुछ समय पहले मुझे एक भूत से प्रेम हो गया था। कुछ समय बाद हम दोनों को साहिल जैसे प्यारे बच्चे की प्राप्ति हुई, लेकिन बाद में हमें पता चला कि साहिल को मेरी जैसी सुंदरता तो मिली है, लेकिन मेरी शक्तियाँ नहीं। उसे बस अपने पिता की शक्तियाँ प्राप्त हुई, जिससे ये एक भूतिया बच्चा बन गया। साथ ही हमें ये भी पता चला कि ये चुड़ैलों का अंत करने के लिए ही जन्मा है, जिसके बाद सारा चुड़ैल लोग इसे मारने के पीछे पड़ गया। इसीलिए हमें साहिल को करुणा और सुनील को देना पड़ा, ताकि ये एक मामूली बच्चे की तरह अपना जीवन बिता सके। तो अब तुम यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि अब कुछ ही समय में चुड़ैल लोक में साहिल के यहाँ होने का पता चल जाएगा। ऐसे में इसकी सुरक्षा मेरे हाथ में ही है। मैं यूं ही अपने बच्चे को खतरे में नहीं डाल सकती। आज ही मैं साहिल को परीलोक ले जाऊंगी, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे खुद आप लोगों की सुरक्षा के लिए भेज दूंगी। परी की बात सुनकर सभी गांव वालों को खुद पर शर्म आने लगती है और वो अपनी गलती की माफी परी से मांगते हैं।
वहीं साहिल को खुद से दूर जाता देख करुणा सिसक सिसक कर रोने लगती है। हमारा कोई बच्चा नहीं था, तभी आपने साहिल को हमारी गोद में लाकर रख दिया। अब इसके जाने से हमारा घर एकदम सूना हो जाएगा और हम दोनों इसके बिना कैसे रहेंगे। मैं तुम्हारी आभारी हूँ कि तुम दोनों ने मेरी उस समय मदद की जब कोई मेरे साथ नहीं था, पर साहिल की भलाई इसी में है कि ये मेरे साथ रहे। पर हाँ, मेरी मदद करने का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें एक बच्चे का वरदान देती हूँ। ये कहकर परी साहिल को लेकर वहाँ से चली जाती है और सभी अपनी नम आंखों से साहिल को विदा करते हैं। परी के वरदान के चलते कुछ समय बाद करुणा एक लड़के को जन्म देती है, जिसके बाद उनकी जिंदगी हंसी खुशी बीतने लगती है और गांव वाले भी करुणा और साहिल की पहले से ज्यादा इज्जत करने लगते हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ? एक मामूली से बच्चे ने हमारी एक चुड़ैल साथी को मार डाला? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ रानी, ऐसा ही हुआ है। तौबा तौबा तौबा, बेसन के लड्डू झूठ ना बुलवाए। ऐसा कैसे हो सकता है? रानी जी, ये सब उस भूतिया बच्चे की करतूत है। उसी ने ये सब किया है। तो ये वही बच्चा है जो चुड़ैल लोग का सर्वनाश करने के लिए जन्मा है? हाँ कांता रानी, तौबा तौबा तौबा, बेसन के लड्डू झूठ ना बुलवाए। तो यानी हमें उस बच्चे को अगवा करना पड़ेगा। रानी जी, उस बच्चे को उसकी माँ लेके गई है। अब वो तभी यहाँ धरती पर आएगा जब वो बड़ा हो जाएगा। अगर वो यहाँ धरती पर आ गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हमें कुछ न कुछ उपाय तो निकालना ही पड़ेगा, जिससे वो बच्चा बड़े होकर हमारा कुछ ना कर पाए। आप ठीक कह रही हैं रानी चुड़ैल, पर हम करेंगे क्या? कुछ न कुछ तो उपाय मैं निकाल कर ही रहूंगी। अजी सुनिए, रानी की कृपा से हमें बच्चा मिल गया है। अब हम अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिता सकते हैं। तुम सही कह रही हो करुणा, अब हमारा परिवार संपूर्ण है। 15 साल हो गए हैं, अब तक उस भूतिए बच्चे का नामो निशान तक नहीं है। लगता है अब वो भूतिया बच्चा कहीं और निकल गया होगा। तौबा तौबा तौबा, बेसन के लड्डू झूठ ना बुलवाएं। हाँ रानी जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो जरूर ही किसी बड़े काम को अंजाम देने की फिराक में होगा। हमें हर समय सतर्क रहने की जरूरत है। रानी जी, पर कैसे? उसका इंतजाम मैंने कर लिया है, बस वो भूत का बच्चा यहाँ आ जाए। जरूर आपने कोई बड़ा जाल बिछाया हुआ है चुड़ैल रानी। तौबा तौबा तौबा, बेसन के लड्डू झूठ ना बुलवाएं। बहुत बड़ा और बहुत तगड़ा भी। बस एक बार वो मेरे जाल में फंस जाए तो कभी अपने आप को निकाल ही नहीं पाएगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन परी के भूतिया बच्चे का किसी को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। जब सभी चुड़ैलें इंतजार करके थक गईं, तो उन्होंने अपने शिकार पर जाना ही सही समझा। जिसके बाद बरसों की खून की प्यास मिटाने के लिए सभी फिर से गांव की तरफ चल पड़ी। हाय रे बचाओ, इन चुड़ैलों ने फिर से हमारे गांव पर हमला कर दिया है। अरे भागो रे भागो। कितने सालों के बाद हमें कुछ खाने को मिलेगा। हाँ, आज तो मजा ही आ जाएगा। अरे आज तो बहुत ही मीठा खून पीने को मिलेगा। ताबा ताबा ताबा, बेसन के लड्डू झूठ ना बुलवाए। इसी तरह चुड़ैलें गांव में तबाही मचाकर चली गई। इस घटना के बाद गांव वाले काफी खौफ में आ गए। वो इतना डर गए कि अपना आधे से ज्यादा समय अपने घरों में कैद होकर ही बिताने लगे। ऐसे ही कई दिन गुजर जाने के बाद सभी गांव वाले एक दूसरे से मिलने के लिए आए। यह हमारे गांव को किसकी नजर लग गई? हिचकियाँ। इतने सालों के बाद फिर से हमारे गांव में चुड़ैलों ने हमला कर दिया है। अब हम क्या करेंगे?
आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे सिस्टर, आपको क्या बताएं, आप तो छुट्टियों पर चली गई थी और यहाँ चुड़ैलों ने आकर हिचकियां अपनी छुट्टियां बनाई। क्या चुड़ैल? हाँ बहन जी, चुड़ैलें दोबारा से हमारे गांव में आ चुकी हैं और उन्होंने तबाही मचाना शुरू कर दिया। तबाही। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अब तो मुझे भी डर लग रहा है। सालों पहले वो परी अपने भूतिया बच्चे को लेकर चली गई थी। अब तो 15 साल बीत चुके हैं। क्या अब वो इन चुड़ैलों का खात्मा करने यहाँ नहीं आएगा? वो जरूर आएगा। अगर परी ने बोला है तो वो हमें बचाने के लिए साहिल को जरूर भेजेंगे। ऐसा ही हो। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। चुड़ैलें आती और गांव वालों को मारकर चली जाती। कहीं से भी साहिल की कोई खबर नहीं मिल रही थी। रोज की तरह चुड़ैलें रात के समय फिर से गांव में आई और गांव वालों को मारने लगी कि तभी वहाँ एक लड़का आया। छोड़ दो इन गांव वालों को। तौबा तौबा तौबा, बेसन के लड्डू झूठ ना बुलवाए। तू कौन है रे जो हम चुड़ैलों को रोक रहा है? लगता है ये साहिल है। तौबा तौबा तौबा, बेसन के लड्डू झूठ ना बुलवाए। कहीं हमारा आज का दिन आखिरी ना हो रे कम्मो। अरे तू एक चुड़ैल है और इससे डर रही है। रुक, मैं इससे बात करती हूँ। क्यों रे लड़के, तेरी इतनी जरूरत कि तू हमें रोके? तुम कोई अच्छा काम तो कर नहीं रही जो तुम्हें ना रोकूं। चुपचाप से गांव वालों को छोड़ दे और यहाँ से चली जा। बड़ा हिम्मत वाला है रे तू। रुक, अभी तुझे भीगी बिल्ली बनाती हूँ। हाय रे भैया, ओ मरी मैया, मैं तो मरी गई। और चुड़ैल, ये क्या हो गया? गांव की गली में इस लड़के ने हमें धो दिया। अरे तू चुप कर। तौबा तौबा तौबा, बेसन के लड्डू झूठ ना बुलवाए। दोनों चुड़ैलें वहाँ से दुम दबाकर भाग गईं। वहीं गांव वाले उस लड़के के पास आ गए। मुझे पता था तू जरूर आएगा। तू इन चुड़ैलों को मारने जरूर आएगा। जैसा परी ने बोला था वैसा ही हुआ। उन्होंने साहिल को हमारे मदद के लिए भेज दिया। वो लड़का साहिल वापस आ गया। क्या? हाँ रानी, उसने ही हमारा ये हाल किया है। देखो कितना ताकतवर है। तौबा तौबा तौबा, बेसन के लड्डू झूठ ना बुलवाए। क्या वो गांव में घुस गया? हाँ रानी जी, वो गांव में घुस गया है। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उसके लिए जाल बिछाया हुआ था। वो गांव में नहीं घुस सकता। कौन सा जाल? मैंने उस गांव को भूतों से रहित गांव बना दिया है। मतलब कि वहाँ कोई भी भूत नहीं घुस सकता। तो वो साहिल कैसे घुस गया? जरूर वो कोई और ही है। क्या हम किसी और से पिट कर आ गए? तौबा तौबा तौबा, बेसन के लड्डू झूठ ना बुलवाए। और तुम लोग कर ही क्या सकते हो? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उस गांव में अभी चलो। ये कहकर सारी चुड़ैलें गांव की तरफ निकल गईं। हमें पता था कि तू हमें बचाने जरूर आएगा। हिचकियां। आपको पता था? मतलब लगता है आप सब मुझे कोई और समझ रहे हैं। तू साहिल नहीं है। नहीं, मेरा नाम तो पवन है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि आप लोग तकलीफ में हो तो मैं सबकी मदद करने आ गया। तू तो मामूली इंसान है। तूने ये कैसे किया? वो मैं हाँ, देखा, मैंने कहा था ना कि ये साहिल नहीं है। ए लड़के, तू कौन है? तो आखिरकार चुड़ैल की रानी को यहाँ आना ही पड़ा। बातें मत घुमा और ये बता कि तू कौन है। मैं एक तांत्रिक का बेटा हूँ और बचपन से ही मुझे भूतों और चुड़ैलों का सामना करना सिखाया गया है। पर तेरा सामना कभी मुझसे नहीं हुआ। अब देख मैं तेरा कितना बुरा हाल करती हूँ। ये कहकर चुड़ैलों की रानी ने पवन पर हमला कर दिया। उसका हमला इतना ताकतवर था कि पवन वहीं बेहोश हो गया। अब तुम्हें कौन बचाएगा गांव वालों? ये क्या? मैं गांव में घुस क्यों नहीं पा रहा? साहिल के आने की भनक कांता चुड़ैल को लग गई।
लगता है शिकार जाल में फंस गया। आइए राजा बाबू, 15 सालों से यहाँ आप ही का इंतजार हो रहा था। अच्छा, तो ये तुम्हारा ही किया हुआ है? हाँ जी, हमें आपका स्वागत जो करना था, अब तो हम तुम्हारा गांव के बाहर ही खात्मा करेंगे। लगता है तुझे मुझसे डर लग रहा है, तभी तूने मेरे लिए जाल बिछाया हुआ है। डर तो अब तुम्हें मुझसे लगना चाहिए। सोच, अब हम तेरा क्या हाल करेंगे। हिम्मत है तो गांव से बाहर आकर दिखा, तब देखेंगे कौन किसका क्या हाल करेगा। हिंदी फिल्में मैंने भी देखी हैं। अगर तू सोच रहा है कि तेरे उकसाने पर मैं गांव के बिछाए हुए जाल से बाहर आ जाऊंगी, तो ये तू भूल जा। सही कह रही हो कांता। ताबा ताबा ताबा, बेसन के लड्डू झूठ ना बुलवाए। हमें मारने आया था और अब देखो खुद ही अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। साहिल जी, इस गांव के रखवाले। अब मैं बताऊंगी कि मौत क्या होती है। साहिल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह गांव के अंदर जाए। चुड़ैलों ने उसे अपने जाल में पूरी तरह से फंसा रखा था। गांव में घुसने का साहिल को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वहीं साहिल को अपने जाल में फंसाने के बाद चुड़ैलों ने उसे मारने के लिए पूरी साजिश तैयार कर ली थी। अब समय आ गया है कि हम इस साहिल को इसके पिता के पास पहुंचा दें। बिल्कुल चुड़ैल रानी, ताबा ताबा ताबा, बेसन के लड्डू झूठ ना बुलवाएं। कांता चुड़ैल की बात सुनकर सभी गांव वाले डर गए। उन्हें ये डर लग रहा था, अगर साहिल की मौत हो गई तो उनके गांव को चुड़ैलों के आतंक से कौन बचाएगा। वहीं अपने बच्चे की तरह परवरिश करने वाली करुणा ने जब ऐसा सुना तो उसकी भी हालत खराब हो गई। नहीं चुड़ैल जी, प्लीज आप साहिल को कुछ भी मत कीजिए। ये मेरा बच्चा है। अगर इससे कुछ भी हुआ तो मैं ये देख नहीं पाऊंगी। अब तो और मजा आएगा जब तू अपने इस बच्चे को मरता हुआ देखेगी। ओह ये! ये तूने अच्छा नहीं किया कांता चुड़ैल, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हैं? ये क्या हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा वार खराब हो जाए? तूने मुझे क्या पागल समझ रखा है? हाँ? तुझे क्या लगा कि मैं इतना कच्चा कवच बनाऊंगी? हाँ? बहुत बेवकूफ है रे तू। चुड़ैल के ऐसा बोलने के बाद सभी चुड़ैलें साहिल पर लगातार वार करने लगी। साहिल के पास खुद को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो बस अपने आप को चुड़ैलों के वार से बचा रहा था। ये तू अच्छा नहीं कर रही चुड़ैल। एक बार ये कवच तोड़ दूं, फिर देख मैं तुम तीनों का क्या हाल करता हूँ। मुझे क्या अच्छा करना है और क्या नहीं, ये मुझ पर छोड़ दे। हाँ, तू अभी हमारे हमले खा। चुड़ैलें एक के बाद एक साहिल पर हमला करती जा रही थी। साहिल को गहरी चोट लग चुकी थी, जिसके बाद वो हार भी मान चुका था कि तभी चुड़ैल ने साहिल पर एक और तगड़ा वार किया। वो इतना खतरनाक था कि साहिल उसे सहन नहीं कर सका और वहीं गिर गया। हे भगवान, ऐसा तू क्यों कर रहा है? अगर साहिल को कुछ हो गया तो हमारी जान चुड़ैल से कौन बचाएगा? आखिरकार हमने इससे सबक सिखा ही दिया। बड़ा आया था हम चुड़ैलों का अंत करने। अब इसका खुद ही अंत हो गया। जरा पास जाकर तो देखें कि ये साहिल मरने के बाद कैसा लगता है। हाँ रानी चुड़ैल, अभी जाकर देखते हैं। पर ये ध्यान रखना कि मेरे बनाए हुए कवच को पार मत करना, उसके अंदर ही रहना। हम किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है रानी चुड़ैल,
जिसके बाद सभी चुड़ैले साहिल को देखने के लिए निकल गई। साहिल के पास पहुंचते ही रानी चुड़ैल ने कहा, ये तो मर चुका है, हमारा अंत करने आया था और अब खुद ही मर गया। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो चुड़ैल रानी। अब हमारा कोई भी अंत नहीं कर सकता, हम तो अमर हो गए हैं। तौबा तौबा तौबा, बेसन के लड्डू झूठ ना बुलवाएं। अब आएगा मजा इन गांव वालों का खून पीने में। देखते हैं कि अब इन्हें कौन बचाता है। गांव वालों, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। अब मजा आएगा। जो तुम साहिल साहिल की माला जपते रहते थे ना, अब जपो जितना जप सकते हो। सारी चुड़ैलें अपनी जीत का जश्न मनाने लगीं। वहीं दूसरी तरफ गांव वालों के बीच मातम सा छा चुका था। सभी वहां रोने लगी। हमें इन चुड़ैलों से कौन बचाएगा? हे भगवान, हम पर अपनी कृपा बरसाओ। आओ आओ, हमें बचा लो। कि तभी वहां पर परी आ गई और उसने वहां का नजारा देखकर चुड़ैल से कहा, पिक्चर अभी बाकी है कांता चुड़ैल। अरे तू? हाँ मैं। देख अब मैं क्या करती हूँ। ये तूने क्या किया? मेरा कवच तोड़ दिया। अब तो देखती जा कि क्या क्या होता है। तूने एक सोते हुए शेर को जगाया है। अब देख ये तेरा क्या हाल करेगा। मतलब ये मरा नहीं था, बेहोश हुआ था। मैंने तुम जैसी बेवकूफ चुड़ैलें नहीं देखी। मैं तो बस बेहोश हुआ था और तुम सबने मुझे मरा हुआ समझ लिया। सही कहते हैं, चुड़ैलों का दिमाग घुटनों में होता है। हिचकियां। बिल्कुल सही कहा तुमने साहिल। अब इन्हें ऐसा मजा चखाओ कि ताकि ये उसे जन्मों जन्मों तक याद रखें। तौबा तौबा तौबा, बेसन के लड्डू झूठ ना बुलवाएं। अब तो ये हमारा बहुत ही बुरा हाल करेगा। यहाँ से तो भागने में ही हमारी भलाई है। कहाँ जा रही हो अब? अरे हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हमें मरना नहीं है। अभी तो मुझे मेरी कमजोरी के और अपनी महानता के बारे में पाठ पढ़वाए जा रहे थे। अब क्या हो गया? हमें जाने दो, हम किसी को कुछ भी नहीं करेंगे, पर प्लीज हमें जाने दो। तुमने जो अत्याचार करने थे वो तुम कर चुकी हो। अब उसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा। उसके लिए तुम सभी तैयार हो जाओ। तभी साहिल ने अपनी सारी शक्तियों को एक साथ इस्तेमाल कर एक बड़ा सा आग का गोला बनाकर उसे चुड़ैलों के ऊपर फेंक दिया, जिसके बाद सभी चुड़ैलें चीखने लगी। मर गए। बचाओ, कोई तो बचाओ हमें। देखते ही देखते सारी चुड़ैलें जलकर राख हो गई और कहे अनुसार साहिल ने सभी को बड़ी ही खौफनाक मौत दी। तुमने हमारी इन डरावनी चुड़ैलों से जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। आगे अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप सब मुझे बस एक आवाज दे दीजिए, मैं आ जाऊंगा। अभी मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर साहिल वहाँ से चला गया। हमारा भूतिया हीरो साहिल, हमारा भूतिया हीरो साहिल, हमारा भूतिया हीरो साहिल। और इस तरह एक भूतिया बच्चे से साहिल गांव का एक भूतिया हीरो बन गया। उसने अपना किया हुआ वादा निभाया और गांव वालों को किसी भी दिक्कत में उनकी मदद करने का वादा पूरा किया। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको परी ने जन्मा भूतिया बच्चे का ये भाग कैसा लगा, और ये भी बताएं कि क्या गांव वालों की मदद करने के लिए भूतिया हीरो साहिल वापस आएगा। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तौबा तौबा तौबा, बेसन के लड्डू झूठ ना बुलवाएं। बाय।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।